खिलाफ में होने वाले आज विरोध प्रदर्शन की, क्योंकि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन में विपक्षी नेता जो हैं, देखिए वो भी शामिल हो सकते हैं। अपना अधिकार बताकर दूसरों की जमीनों को हड़पने वाला जो वक्फ बोर्ड है, उसे लेकर देखिए संसद में कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे कई मौलाना बौखलाए हुए हैं। और इसी को लेकर विरोध आज बड़ी तादाद में जो लोग हैं दिल्ली में मौजूद रहने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई सारे मौलाना और कई सारे जो प्रदर्शनकारी मौजूद रहने वाले हैं और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये पूरा प्रोसेस वक्फ की संपत्ति को हड़पने की सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और देखिए इसीलिए मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर बिल का विरोध करना होगा। ये बात जो है वो कही जा रही है उनकी ओर से, लोगों से अपील करते हुए दरअसल। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोटेस्ट में विपक्षी दलों के नेता के शामिल होने की बात जो है वो भी यहाँ पर कही जा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से विपक्षी दल के वो नेता हैं जो कि इन प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सपोर्ट में नजर आते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें आज सामने आने वाली हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जो है वो करने वाला है। और अब ये तस्वीरें देखनी होंगी कौन कौन समर्थन में यहाँ पर उतरता है, क्योंकि मौलानाओं की ओर से अपील जरूर लोगों से कर दी गई है कि ये सब उनके खिलाफ हो रहा है, गलत हो रहा है और उसके लिए आवाज उठानी होगी। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर जेपीसी का गठन भी किया गया था और उसको लेकर भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था उसके द्वारा कई सारी बातें कही जा रही थी। और देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने जेपीसी को ईमेल के जरिए अपनी राय भेजी थी, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन होगा। फिलहाल इसके लिए उनकी तरफ से देश भर में मुस्लिम संगठनों से एकजुट होने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन इससे उन्होंने आज वक्फ बिल के खिलाफ में सरकार को छोटी झलक दिखाने की बात कही और इसीलिए आज प्रोटेस्ट करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर पर नजर आने वाले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। देखिए दिल्ली में धरने पर आज वो बैठने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन संसद भवन के बेहद करीब जंतर मंतर पर किया जाना है, जिसमें जमीयते उलेमाए हिंद भी शामिल होगा। इसके अलावा मुस्लिम संगठन और विपक्षी नेता भी आज इस प्रदर्शन में मौजूद रहने वाले हैं। और आपको बता दें हम, ये जो पूरा का पूरा मामला है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल जो है वापस लेने की मांग की है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई थी और कहा गया कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको शाहीन बाग का प्रदर्शन याद होगा, उसी तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा कहा गया। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के अधिकार पर सीधे तौर पर एक हमला है। और जो प्रदर्शन आज होने जा रहा है जंतर मंतर पर, पहले 13 मार्च को वो होना था, तय किया गया था, लेकिन होली की छुट्टी की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं होने की वजह से उसे टाला गया था, क्योंकि इस धरने में फिर से विपक्ष के नेता और सांसद नहीं शामिल हो पाते और फिर धरने की नई तारीख 17 मार्च होती ताकि विपक्षी नेता शामिल हो सके। इसीलिए आज की तारीख को चुना गया प्रदर्शन करने के लिए। और देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर आज दिल्ली में प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का ऐलान किया है। उनका कहना है पूरी प्रक्रिया करने का मतलब वक्फ की संपत्ति को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का ऐलान किया है और उनका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया करने का मतलब वक्फ की संपत्ति को हड़पने की सोची समझी साजिश है। और इस बीच प्रोटेस्ट करेंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन कौन से दल विरोध प्रदर्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सपोर्ट में आज नजर आने वाले हैं। और देखिए नए वक्फ कानून के विरोध करने वाले मौलानाओं की कोशिश है देश के मुसलमानों के जहन में ये बैठाने की कि वक्फ संशोधन बिल उनके ऊपर हमला है और उनके अधिकारों का हनन है। और देखिए इन्हीं बातों को बार बार बोला जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने की बात जो है वो कही जा रही है। और समझिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, मुसलमानों को हक छीनने की तैयारी की जा रही है। ये बातें जो है वो मौलानाओं की ओर से कही जा रही है। मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, ये बात उनके जहन में बिठाने की कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार कर रहा है। नए बदलाव से मदरसों की जमीनें छीन जाएंगी, ये बात की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। बिल्कुल, और कब्रिस्तानों की जमीनें हाथ से चली जाएंगी। देखिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। खत्म करने की प्लानिंग, जो वक्फ बोर्ड है उसको खत्म करने की प्लानिंग हो रही है और मदरसों पर ताला लगाने की साजिश है। यहाँ तक कि दस्तावेजों को छीन लिया जाएगा, जमीन हड़प ली जाएगी। इतना ही नहीं, ये दावा किया जा रहा है कि इस नए बदलाव से वक्फ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की जा रही है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है।
तो ये देखिए, ये सारी बातें कही जा रही हैं, लोगों को बरगलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध इस कदर यहाँ पर कि किसी भी तरह की बयानबाजी करके लोगों के जहन में कुछ न कुछ बातें बैठाने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। और देखिए, यही सारी बातें एक बार फिर से दोहराती हुई आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नजर आने वाला है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर एक बार फिर से तमाम जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा होंगे, मौलाना नजर आने वाले हैं, विपक्षी दल के नेता भी आज जंतर मंतर पर यही सब मांगे और यही सब बातें करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं।